जय हिंद दोस्तों आज बात करते हैं अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जो हो रहे हैं उसके बारे में। राष्ट्रपति चुनाव में अभी तक की जो न्यूज़ है उसमें बाइडेन टॉप पे चल रहे हैं और ट्रंप थोड़ा पीछे चल रहे हैं, पर टक्कर दोनों में बराबर है। कुछ भी हो सकता है आगे पीछे, पर ज़्यादा चांसेस ले रहे हैं कि बाइडेन का होगा। अमेरिका में राष्ट्रपति कोई भी बने, उससे हमारे एशिया जो प्रांत है ना, उसमें क्या असर होगा ये मेन है। हमारे एशिया प्रांत में आपको पता ही है, भारत, चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इस साइड का जो एरिया है, इस साइड में अमेरिका का काफ़ी सारा रोल रहता है। उसके बाद अमेरिका का जो अपना सुरक्षा संबंधी जो भी समझौता है जापान के साथ, दक्षिण कोरिया के साथ, उनके साथ उसकी रिलेशनशिप कैसी रहती है। हमारे भारत के साथ पिछले आपने 2 सालों से देखा होगा, काफ़ी क्लोज़, बहुत ज़्यादा क्लोज़ आ गए हैं पिछले 2 सालों में। वैसे तो पिछले 1 दशक हो गया है, 10 साल से ऊपर करीब हो गए हैं। जो पाकिस्तान का जितना साथ अमेरिका देता था, वहाँ से अब वो हट के इंडिया की तरफ आ गए हैं। तो अब हमें ये देखना है कि वहाँ का जो नया राष्ट्रपति रहेगा उसके साथ हमारी डीलिंग कैसी रहेगी, या फिर पाकिस्तान की डीलिंग कैसी रहेगी, चाइना की डीलिंग कैसी रहेगी, यानी एशिया प्रांत में उसका क्या रोल रहेगा। अमेरिका का राष्ट्रपति चाहे बाइडेन बन जाए या फिर बन जाएं दोबारा ट्रंप अगर दोबारा बने तो उनको पिछले 5 साल का एक्सपीरियंस है। जहाँ तक वो अभी तक अपने देश को लेके गए हैं और जहाँ तक अपने देश की वो दूसरे देशों के साथ संबंधों को लेके गए हैं, उससे वो आगे लेके जाएंगे, जाहिर सी बात है। हमारे साथ अब उनका धीरे धीरे ट्रेड भी ठीक ठाक ही होने वाला है। जो सुरक्षा उपकरण हैं उनके साथ भी हमारे साथ समझौता होने वाला है। जैसे बीच में चिनूक हेलीकॉप्टर आए थे और भी चीज़ें आई थी हमारे इंडिया में, और कुछ और भी सुरक्षा संबंधी सामान आ सकते हैं हमारे इंडिया में। ट्रंप ना एक डील मेकर आदमी है, वो एक व्यापारिक आदमी है, एक डील मेकर आदमी है। वो किसी के साथ कौन सी डील कब और कैसे फाइनल करनी है ये बेहतर जानते हैं। दूसरी तरफ जो बाइडेन है ना, बाइडेन का भी हमारे इंडिया के साथ अच्छा खासा ताल्लुक़ है। बाइडेन जब ओबामा प्रशासन हुआ करता था, तब बाइडेन का हमारे इंडिया में ओबामा जी के साथ आना जाना लगा रहता था, क्योंकि उस टाइम पर उपराष्ट्रपति हुआ करते थे अमेरिका के। तो वो हमारे इंडियन कल्चर को ढंग से जानते हैं। और दूसरी तरफ ये है कि अमेरिका में हमारे भारतीयों का अच्छा खासा दबदबा है। वहाँ पर हमारे भारतीय वोटर जो है ना, वो 40 लाख वोटर हैं हमारे वहाँ। तो जब भी चुनाव होता है ना, वहाँ अच्छा खासा इफ़ेक्ट करते हैं। कुछ एक चीज़ों को छोड़ दिया जाए, जैसे ट्रंप ने H1B वीज़ा जो भी था उसकी तरफ से, और थोड़ा सा उनका थोड़ा रूल सख्त कर दिया था। और बाकी मैं आपको बता ही रहा हूँ कि ट्रंप डील मेकर आदमी हैं। वो कब कौन सा डिसीजन लेते हैं उनको खुद ही पता नहीं रहता। पर हमारे भारत के साथ उनके संबंध काफ़ी अच्छे रहे। अभी चाइना के साथ भी हमारा जब विवाद हुआ था, तो चाइना का क्या है ना, चाइना अपने एशिया में अपना दबदबा चाइना भी बनाना चाह रहा है। एशिया में जो भी देश हैं, जैसे हमारे भारत की कंट्री है, उधर से पाकिस्तान आ गया, अफ़गानिस्तान आ गया, बांग्लादेश आ गया, श्रीलंका आ गया। जो ये देश है ना, ये देश चाइना के साथ बहुत क्लोज़ हैं। चाइना के साथ इनका अरबों का ट्रेड है। हमारे भारत के साथ ना उसकी तलखी बढ़ गई है। अभी लद्दाख में देखिए आप, वहाँ तलखी बढ़ गई। अभी आप डोकलाम में देखा था, वहाँ तलखी बढ़ गई थी। तो इस तरह की तलखियाँ बढ़ रही हैं आपस में। चाइना के आपस में काफ़ी सारे उधर हांगकांग साइड में और साइड में विरोध हो रहा है ना। और चाइना सी में वो अपना दबदबा कायम रखना चाह रहा है। लेकिन इधर साइड में अगर चाइना को काउंटर करना है ना, तो इधर साइड में हमारे हिंदुस्तान को प्रॉपर मजबूती के साथ खड़ा होना पड़ेगा। अगर चाइना को दबाने के लिए या चाइना का जो दबदबा है ना उसको कम करने के लिए अमेरिका को भारत का साथ ज़रूर चाहिए। तो अमेरिका का राष्ट्रपति कोई भी बने, वो उसके ताल्लुकात हमारे भारत के साथ वैसे ही रहेंगे जैसे पिछले 10 सालों से हैं, ये तो कन्फर्म है। अब रही बगल में पाकिस्तान की बात और अफ़गानिस्तान की बात। अफ़गानिस्तान में वहाँ की जो शांति व्यवस्था बनाने के लिए उसने अपनी सेना वहाँ रखी हुई है। वहाँ से अपनी जो सेना है उसको हटाना चाह रहा है। भारत अफ़गानिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिल्डअप कर रहा है, और पाकिस्तान वहाँ जो सुरक्षा संबंधी चीज़ें हैं उन पे हेल्प करता है। पाकिस्तान पिछले कुछ सालों से, जब से पाकिस्तान में CPEC बनना, जो POK है, POK में जब से CPEC बनना शुरू हुआ है, तब से चाइना के करीब आ गया है। और चाइना ने ना उसको इतना कर्जा दे दिया है कि अब पाकिस्तान भूल के भी ना उसकी तरफ मुँह नहीं मोड़ सकता।
वो ब्याज ही नहीं भर पाएगा उसका, कहाँ जाएगा भाग के? वो जहाँ पे भी जाएगा, पाकिस्तान, चाइना पहले पाकिस्तान से कहेगा ला पहले मेरा कर्जा दे, कहाँ से देगा? इकोनॉमी एकदम ख़त्म है, कमाने का कोई साधन है नहीं, कहाँ से देगा? इसलिए वो अब चाइना के साथ जुड़ चुका है, फेविकॉल का जोड़। जैसे पहले था ना अमेरिका के साथ, अमेरिका के साथ आप ये लगाइए कि इनका एकदम लव मैरिज वाला रिश्ता था। अब जाके दोनों का डिवोर्स हो गया है। अब वो दोनों पता है किस चीज़ से जुड़े हैं? दोनों जुड़े हुए हैं अफ़गानिस्तान के तौर पर। अफ़गानिस्तान से अमेरिका अपनी सेना हटाना चाह रहा है। अब अगर अमेरिका वहाँ से अपनी सेना हटाता है तो वहाँ पे जो उग्रवादी संगठन है अगल बगल में, तालिबान हो गए और वो छोटे मोटे संगठन हो गए, वो उठ के खड़े हो जाएंगे फिर से, फिर वहाँ सुरक्षा में चुनौती करेंगे। इसलिए अमेरिका चाह रहा है कि वहाँ से अपनी सेना हटाएं, अफ़गानिस्तान को इस्टेब्लिश करें। पर अब अफ़गानिस्तान को इस्टेब्लिश तब करेगा जब बगल में पाकिस्तान, वहाँ की जो शांति व्यवस्था है, वहाँ की जो सीमाएँ हैं, उनके अगल बगल में जो भी तालिबानी चूचा करते हैं ना, उनको ज़रा निपटाने में उनकी हेल्प करेगा। इसलिए अमेरिका अभी पाकिस्तान के भी साथ नहीं छोड़ सकता। पाकिस्तान को वो थोड़ी मोड़ी मदद करता रहेगा आगे भी। राष्ट्रपति कौन आए, कैसे आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हमारे इंडिया के साथ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब अमेरिका चाहता है कि जो एशिया प्रांत में है ना, उसका दबदबा भी बना रहे। उधर से चाइना जो है ना, चाइना को कहते हैं कि वो इकोनॉमी में ना अमेरिका से आगे चला गया है। हो सकता है, ये तो अर्थशास्त्री जो भी हैं वो बता सकते हैं कि वो अमेरिका से आगे है या पीछे है, लेकिन काफ़ी सारे जानकार ये कहते हैं कि अगर चाइना को अमेरिका के बराबर पहुंचना है ना, तो सन 2050 तक पहुंचेगा। अगर इसी स्पीड से जिस स्पीड से अभी चाइना चल रहा है, उसी स्पीड से अगर वो चलता रहे तब, तो ये तो बहुत लंबी बातें हो गई। खैर, पर अभी एशिया प्रांत में चाइना का दबदबा कम करने के लिए अमेरिका पूरी कोशिश करेगा कि चाइना का दबदबा कम किया जाए। अब चाइना का दबदबा कम कहाँ से होगा? पेन की निब से लेके पैंट की जिप तक ना, सारा तो चाइना से इंपोर्ट हो रहा है। टेक्नोलॉजी चाइना से इंपोर्ट हो रही है काफ़ी सारी, हर कोई चीज़ें चाइना से इंपोर्ट हो रहा है। तो उस इंपोर्ट को एकदम से तो कम नहीं किया जा सकता ना। उसके लिए या तो जो अमेरिकी कंपनी हैं वो भारत में इन्वेस्ट करें, तब जाके भारत से जो चाइना का ट्रेड है वो कुछ कम हो पाएगा। जब हमारे ही घर में जो सामान बन जाएगा तो हम बाहर से काहे के लिए लेंगे उस सामान को? नहीं ले सकेंगे ना। तो ये चीज़ को करना पड़ेगा चाइना को। चाइना से के साथ अगर अमेरिका ने ट्रेड वॉर में और चीज़ों में आगे निकलना है तो उसको जाहिर सी बात है अपनी कंपनियां इन देशों में फिट करनी पड़ेंगी, जैसे हमारा इंडिया है। और तभी जाके ये चाइना का वो काउंटर कर सकता है। और चाइना ना धीरे धीरे अपने आप को बहुत मजबूत कर रहा है। साउथ सी में वो अपना दबदबा बनाए जा रहा है और इधर से वो भारत को बार बार हुड़की देते जा रहे हैं। चलो ठीक है, अभी हमारे सेना मजबूत है, अभी हमारे पास आधुनिक हथियार भी अब हैं ही जो हम चाइना को काउंटर कर सकते हैं। और प्लस क्या है ना, कुछ हमारे पास है या नहीं है वो बात नहीं है। हमारे जो भारत की सेना है ना, उसमें कलेजा बहुत बड़ा है। वो तो लाठी डंडों से पीट पाट के भगा देंगे उनको, कोई कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे कि क्या है क्या नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पर ये है ना, वो बार बार सारा अंगुल करता रहता है, इससे सामने वाला तो परेशान हो ही जाता है ना। 2 दिन के लिए सही डिस्टर्ब तो हो ही जाता है ना दिमाग। तो उसकी उस डिस्टर्बेंस को अगर कम करना है ना, तो अमेरिका को खुल के आना पड़ेगा आगे। अमेरिका की कंपनियों को सीधे दूसरे जैसे हमारे भारत जैसे देश में, जैसे और देशों में जो हमारी एशिया की कंट्रियाँ हैं ना, इनमें खुल के इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तब उस पर जो चाइना में जो हमारा ट्रेड है वो कुछ कम होगा, तब उसका दबदबा कम होगा। अगर ट्रेड ही कम नहीं होगा तब तो दबदबा कहाँ से कम होगा? तो अब बात करते हैं वापस अमेरिका की। अमेरिका में काउंटिंग फाइनल पर है। वहाँ दोनों पार्टियाँ कह रही हैं, अगर किसी भी पार्टी का कम ज़्यादा हो जाती है ना वोटिंग, तो दोनों कह रहे हैं कि हम कोर्ट जाएंगे। तो कुछ दिन लग सकते हैं और अब हमें कुछ दिनों का हो सकता है कि और इंतज़ार करना पड़े कि कौन राष्ट्रपति वहाँ बन रहा है। अमेरिका में भी जो अंदरूनी चीज़ें हैं ना, वहाँ पर भी जो हिंसा है ना, वो फैलने का डर भी है। वहाँ करीब 100 आदमियों पर एक आदमी के पास तो वहाँ बंदूक ही है। हमने कई बार देखा है ना, कई बार देखा है, कई और जगह पर देखा है, वो स्कूलों में हमले हो जाते हैं। ऊपर से एक बिल्डिंग में आदमी चढ़ता है और धाएं 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 नीचे फायरिंग करना शुरू कर देता है। तो अमेरिका के कुछ अपने आंतरिक चीज़ें भी हैं जो उसको सही करनी हैं। अब देखते हैं अमेरिका की जो पब्लिक है वो किस पे भरोसा करती है, किस पे ज़्यादा भरोसा करती है। भरोसा तो दोनों पे ही करेगी, क्योंकि जिस तरह से आपस में दोनों की अभी तक टक्कर जारी है वोटिंग पे,
उस तरह से लग रहा है कि भरोसा तो दोनों पे ही है। अब उस भरोसे पे आगे कौन निकलता है, ये अब देखने वाली बात है। आपको अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।